वेरी गुड मॉर्निंग। मैं सीए वेद सोनी। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपना सीए इंटर के एफएक्यूज। सर एफएक्यू मींस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। न्यू स्कीम ने कुछ डाउट पैदा किए हैं, उन डाउट को रिजोल्व करने के लिए इंस्टीट्यूट ने उनका जवाब दिया है, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। सर पहला डाउट, अगर सर हम सीए इंटर के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो क्या वो रजिस्ट्रेशन परमानेंट है? जी बेटे नहीं। 5 साल तक ही आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है। उस 5 साल के अंदर अंदर आपको ये एग्जाम क्लियर करना होगा। बाई चांस 5 साल में आप इंटर नहीं कर पाए, बाई भगवान ऐसा ना करे, पर ऐसा हो तो आप रिवैलिडेशन करा सकते हैं, जिसकी फीस 400 रुपीज़ है। 400 रुपीज़ पे करके आप फिर से 5 साल के लिए इंटर के लिए वैलिडिटी पा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, रिवैलिडेशन इज परमिटेड ओनली वंस फॉर इंटरमीडिएट कोर्स। वो एक बार के लिए ही वैलिड है। क्लियर? 5 साल स्टार्टिंग में मिलेंगे, नहीं हुआ 5 साल फिर मिल जाएंगे। उसके बाद इंटर के लिए आपको दोबारा से एंट्री नहीं मिलेगी। ओके सर। बहुत इंपॉर्टेंट जो अब हम डिस्कस करेंगे वो है, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिक्योरिंग एग्जामिशन। सर एग्जामिशन का बताओ। पहले तो एग्जामिशन किसको बोलते हैं बेटा? आपने कोई ग्रुप दिया, एक ग्रुप में जैसे 3 पेपर या 4 पेपर हैं, न्यू स्कीम के अंदर तो 3 ही पेपर हैं। आपने एग्जाम दिया, ग्रुप दिया, और उस ग्रुप के अंदर आप एग्रीगेट में 50% मार्क्स आपको नहीं आए, लेकिन आपको किसी एक पेपर के अंदर 60% या इससे ज्यादा आप सिक्योर कर गए, तो ये पेपर आ गया आपका एग्जेम्प्ट। ये पेपर आपको दोबारा नहीं देना है। अब न्यू स्कीम के अंदर इस एग्जामिशन को लेके क्या कहा गया, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर किसी पेपर में आपके 60+ मार्क्स आते हैं और आपका ग्रुप फेल हो जाता है, आप पूरा ग्रुप क्लियर नहीं कर पाते, तो ये जो पेपर है ये आपके लिए 2 चीजें लेके आएगा। नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट, आने वाले 3 अटेम्प्ट तक ये एग्जामिशन आपको मिलेगी। बचे हुए जो आपके एग्जाम है, रिमेनिंग जो आपके पेपर हैं, 2 पेपर हैं, 3 पेपर हैं, आप उनको 40% मिनिमम और 50% एग्रीगेट में पास करके, जैसे पहले करते थे, अपना ग्रुप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये ग्रुप नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट्स में क्लियर नहीं किया, तो आपकी एग्जामिशन एग्जॉस्ट हो जाया करती थी, अब भी हो जाएगी, एग्जामिशन आपकी खो जाएगी। लेकिन आप फिर से इस एग्जामिशन को पा सकते हैं कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या लगेगी? बचे हुए पेपर आपको फिर 50% मार्क्स के साथ ही पास करने पड़ेंगे। आपका वहां 50 से 1 नंबर भी कम हुआ तो आपका ग्रुप पास नहीं माना जाएगा। सर फिर से एक बार रिवाइज करा दो। आपने एग्जाम दिए 3, आपके 2 पेपर फेल हो गए और एक पेपर में आपके 65 मार्क्स आ गए, तो ये पेपर आपका एग्जाम एग्जेम्प्ट हो गया। जो बचे हुए 2 पेपर हैं ये आपके फेल हो गए। अब आने वाले 3 अटेम्प्ट्स में आप बचे हुए पेपर्स को क्लियर कर लो, कैसे भी करके। आपको 40 से कम नहीं जाना है और एग्रीगेट में 50% बनाना है। लेकिन अगर अगले 3 अटेम्प्ट्स में भी आप इसको क्लियर नहीं कर पाए, तो फिर ये एग्जामिशन मिल तो जाएगी आपको, लेकिन कंडीशन लग जाएगी, फिर आपको हर पेपर में जो रिमेनिंग पेपर है उसमें 50% मार्क्स लेना मैंडेटरी हो जाएगा। ये यहां लिख रखा है। नेक्स्ट है, इज देयर नेगेटिव मार्किंग इन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। बेटा अब हर एग्जाम के अंदर ऊपर लिख भी रखा होगा, व्हाट इज द एग्जामिनेशन पैटर्न इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। ऑल द 6 पेपर ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के अंदर एमसीक्यू मैंडेटरी कर दिए गए हैं सारे एग्जाम्स के अंदर। अब तक जैसे 4 पेपर आपके में एमसीक्यू थे, बचे हुए 4 पेपर में आपके एमसीक्यू नहीं थे। लेकिन अब जितने भी आपके जैसे 6 एग्जाम हैं आपके बोथ ग्रुप के अंदर, सभी एग्जाम्स के अंदर आपके एमसीक्यू मैंडेटरी कर दिए गए हैं। लेकिन मजे की बात, इंस्टीट्यूट ने राहत जो दी है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। उन किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब कोई गलत हो भी जाएगा तो वो एक उसके नंबर जाएंगे भाई, वो किसी और को इफेक्ट नहीं करेगा। 0.25 आपके एक्स्ट्रा नहीं कटेंगे। जी सर। सिलेबस आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ग्रुप में 3 एग्जाम है, अकाउंट, लॉ और टैक्सेशन। टैक्सेशन के 2 पार्ट हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी। ग्रुप 2 के अंदर आपका कॉस्टिंग है, ऑडिट है और आपका एफएमएसएम है। ईआईएस डिलीट हो चुका है। तो 3 पेपर आपके सेकंड ग्रुप में है और 3 पेपर आपके ग्रुप 1 में है। चाहे तो आप एक ग्रुप भी दे सकते हैं और चाहे तो आप बोथ ग्रुप भी इकट्ठे निकाल सकते हैं। सर एक बात बताओ, अगर हमें एक ग्रुप देना है तो क्या हमें रजिस्ट्रेशन एक ही ग्रुप का कराना है? जी नहीं, आपको सीए इंटर का रजिस्ट्रेशन बोथ ग्रुप का कराना होगा, चाहे आप एक ग्रुप दें या 2 ग्रुप दें। आई विश टू अपीयर इन वन ऑफ द ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, कैन आई रजिस्टर फॉर 1 ग्रुप? नो, यू कैन अपीयर इन 1 ग्रुप। आप एक ग्रुप में अपीयर तो हो सकते हैं, बट यू नीड टू रजिस्टर बोथ द ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट कोर्स। तो आपको इंटर में रजिस्ट्रेशन तो फुल फ्लैश कराना पड़ेगा। यही खासतौर पर मोटे मोटे एमसीक्यू थे। सर इंटर में आने के 2 रूट हैं। 2 रूट, या तो आप फाउंडेशन रूट से आएंगे या डायरेक्ट एंट्री रूट से आएंगे। फाउंडेशन रूट में आप फाउंडेशन क्लियर करके आए हैं, लेकिन अगर आप
किसी सॉरी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है चाहे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है। अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो आपको बोला गया 55% मिनिमम मार्क्स होंगे तो आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आ सकते हैं। और अगर आपका नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है तो आपका ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए, तो ये आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आ सकते हैं। जी सर। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट एफएक्यूज थे, जिसके सब अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जिबिशन वाला पॉइंट। अब एग्जिबिशन एक बार आ गई तो आ गई, परमानेंट रहेगी, वो एग्जॉस्ट नहीं होगी। 3 अटेम्प्ट तक तो वो चलेगी 40-50 वाली कंडीशन के हिसाब से जो मैंने आपको बताया। 3 अटेम्प्ट के बाद वो आपकी रहेगी, आप उसको ले सकते हैं, ऑप्शन आपका, चाहे तो सरेंडर भी कर सकते हैं और चाहे तो परमानेंटली ले भी सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन के साथ कि रिमेनिंग पेपर आपको 50% के साथ पास करने पड़ेंगे। जो बच्चे ओल्ड स्कीम में, फिर से बता दूं, वो अपने ओल्ड स्कीम पे फोकस करें, दिन रात एक करें, वन शॉट में अपना ग्रुप निकालें। हाँ, जो न्यू स्कीम में है वो बच्चे न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।